हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। वीवीपैट्स पर्चियों से तय होगा 2024 का विजेता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इंडिया समूह के नेताओं द्वारा वीवीपैट पर बातचीत करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद वीवीपैट फिर एक बार चर्चा में है। और ईवीएम को लेकर के तो आए दिन चर्चा हमें देखने को मिलते ही है, हर विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, वोट किसी और को दिया गया, वोट किसी और के पास पहुंचा। इस तरह की बातें आपने खूब सुनी होगी कि देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के तो कंट्रोवर्सी लगातार जारी ही रहते हैं, अपोजिशन ईवीएम को लेकर के आवाज उठाते ही रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम वीवीपैट्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता है जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इंडिया समूह के नेताओं द्वारा वीवीपैट पर बातचीत करने के लिए समय मांगा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये वीवीपैट्स है क्या और इसको लेकर के कब सुझाव दिया गया था, वीवीपैट्स कब से उपयोग हो रहा है, अभी वीवीपैट्स का कितना उपयोग हो रहा है, इंडिया गठबंधन वीवीपैट्स को लेकर के क्या मांगे कर रही है, मतलब कि वीवीपैट्स का 100% सत्यापन। इंडिया गठबंधन का कहना है कि वीवीपैट्स के पर्चियों की गिनती से ही विजेता का परिणाम घोषित होना चाहिए, न कि ईवीएम की गिनती से। तो इन सभी पहलू, इन सभी तथ्य के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। वहीं चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे गए पत्र में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ईवीएम और वीवीपैट्स संबंधी विचारों को शामिल किया गया है। वीवीपैट्स के उपयोग पर चर्चा करना और सुझाव देना, यानी कि जो पत्र लिखे गए हैं मुख्य चुनाव आयोग को, जो समय मांगा गया उसमें कहा गया है कि हमें वीवीपैट पर चर्चा करना और कुछ सुझाव देना है और वीवीपैट्स के पर्चियों का 100% सत्यापन होना चाहिए। चलिए हम जान लेते हैं कि ये वीवीपैट्स क्या है। इसे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट्रोल यानी वीवीपैट मशीन के रूप में जाना जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बैलेट यूनिट से जोड़ा जाता है। यह पर्ची के माध्यम से मत का सत्यापन करता है। मुद्रित पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है, यानी कि आप जब भी मत देने जाएंगे यानी वोट देने जाएंगे तो आप ईवीएम का बटन दबाएंगे, तो ईवीएम के बटन दबाने के बाद कुछ देरों में एक पर्ची निकलेगी उसमें से, और वो पर्ची 7 सेकंड तक आपके सामने रहेगी, जिससे आप सत्यापित कर सके, देख सके कि हमने जिसे वोट दिया है उससे ही वोट गया है कि नहीं। फिर वो पर्ची एक बॉक्स में अपने आप चली जाती है और इसी पर्ची की गिनती मतगणना के समय जब वोटों की गिनती होती है तो होती है, लेकिन 100% पर्ची की गिनती नहीं होती, यानी 100% वीवीपैट की गिनती नहीं होती है। ऑपोजिशन पार्टी की डिमांड है कि 100% पर्ची का सत्यापन किया जाना चाहिए। इस मशीन का विचार पहली बार 2010 में राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सामने आया था। इस मशीन का जो विचार है वो पहली बार 2010 में राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में सामने आया था। इसका उद्देश्य था कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, यानी ईवीएम को लेकर के कंट्रोवर्सी पहले भी चल रही, मतलब ऐसा नहीं कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा है, उससे पहले भी ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ करते थे। मतलब अगर कांग्रेस जीत कर आती थी तो बीजेपी ईवीएम को लेकर आरोप लगाते थे, आज बीजेपी जीत कर रही है तो कांग्रेस आरोप लगाते, मतलब कि हमेशा ऑपोजिशन ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते ही थे। और यही वो कारण कि 2010 में एक राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में वीवीपैट का विचार सामने आया था कि ताकि चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए और लोगों के लिए भरोसेमंद एक विकल्प सामने रखा जाए। इसका प्रोटोटाइप ईवीएम निर्माता सार्वजनिक उपकरणों के द्वारा तैयार किया गया था, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उनके द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इनके द्वारा। विशेषज्ञ समिति ने फरवरी 2013 मतलब कि 2013 में इसके डिजाइन को अंतिम मंजूरी दी थी। इसके उपयोग के लिए वर्ष 2013 में चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया था, यानी कि वीवीपैट का ऊपर उपयोग करना है तो हमें चुनाव संचालन जो नियम है इसमें संशोधन करना होगा, तो 2013 में इसको लेकर के संशोधन किया गया था। ईवीएम के साथ ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंट को जोड़ने की अनुमति दी जा सके। वर्ष 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में सभी 21 मतदान केंद्रों पर पहली बार इसका उपयोग किया गया था। जून 2017 से चुनाव में 100% वीवीपैट का उपयोग शुरू हो गया है। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बन गया जिसमें 100% ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार देश के अंदर जो ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया वो 2013 में जो नागालैंड की एक नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र थे, इसके कुल 21 मतदान केंद्र थे और इस 21 मतदान केंद्र के जो ईवीएम थे उसे वीवीपैट से जोड़ा गया। लेकिन 2017
जून महीने से चुनाव में 100% वीवीपैट का उपयोग शुरू हो गया, यानी कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र होंगे, जितने भी मतदान केंद्र हुए, उस सभी में ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ा गया। और पहली बार 2019 जो आम सभा चुनाव हुआ, मतलब लोकसभा चुनाव, उसमें 100% जो ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया। लेकिन इसका सत्यापन 100% नहीं होता है, मतलब कि 100% ईवीएम को वीवीपैट से तो जोड़ा जरूर गया, लेकिन इसका सत्यापन 100% नहीं हुआ। सत्यापन 100% कहने का मतलब कि 100% वीवीपैट की गिनती नहीं होती है। 100% वीवीपैट की गिनती नहीं होती है, मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जो पोलिंग बूथ थे, उनसे सारे जो ईवीएम और वीवीपैट जमा हुए, उनमें से किसी 5 वीवीपैट को, 5 ईवीएम मशीन के वीवीपैट को निकाला जाता है और उसकी पर्ची को काउंट किया जाता है, फिर ईवीएम को काउंट किया जाता है, दोनों का सत्यापन हो जाता है कि हाँ सही है, तो फिर सभी ईवीएम को काउंट कर दिया जाता है। लेकिन अपोजिशन की मांग है ये 5 नहीं बल्कि 100%, मतलब कि सभी के सभी वीवीपैट को काउंट किया जाना चाहिए, सभी के सभी ईवीएम को काउंट होना चाहिए। वीवीपैट के उपयोग का बात करें तो ईवीएम की सटीकता और सत्यापन करने के लिए वास्तव में कितना प्रतिशत वीवीपैट की पर्चियों का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में चुनाव आयोग ने भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI को ठोस आकार के लिए जवाब मांगा था। राजनीतिक दलों द्वारा 10% से 100% गिनती की मांग की गई थी। राजनीतिक दल ने कहा था कि कम से कम 10% होना चाहिए वीवीपैट का काउंटिंग, मतलब कि अगर 100 ईवीएम है, ईवीएम के साथ यानी 100 पोलिंग बूथ है, तो 100 में कम से कम 10%, मतलब 10 पोलिंग बूथ का होना चाहिए काउंटिंग, और पूरा तो 100% होना चाहिए, मतलब कि जितने भी ईवीएम है उसके साथ जितने भी वीवीपैट है उन सब का काउंटिंग होना चाहिए। फरवरी 2018 में चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा के एक यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्र की पर्ची गिनती अनिवार्य कर दी, यानी कि हर एक विधानसभा का एक जो पोलिंग बूथ होगा वहां के ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू द्वारा याचिका दायर करने के बाद अप्रैल 2019 में प्रत्येक विधानसभा की 5 मतदान केंद्रों तक इसे बढ़ा दिया गया, यानी कि हर एक विधानसभा के कम से कम 5 मतदान केंद्रों का, यानी 5 ईवीएम और वीवीपैट का यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, उसको काउंट करके उसकी सत्यापन किया जाता है कि वीवीपैट और ईवीएम में जो मत पड़े हैं वो दोनों सेम है कि नहीं, फिर सारे ईवीएम को काउंट कर लिया जाता है। लेकिन अपोजिशन पार्टी की मांग है कि 100% ईवीएम और 100% ईवीएम की वीवीपैट की काउंटिंग होना चाहिए। गठबंधन की मांग की बात करें तो पर्ची को बॉक्स में गिरने के बजाय मतदाता को देने और सत्यापन के बाद अलग पेटी में रखा जाए, यानी कि जो पर्ची 7 सेकंड तक आपको दिखता है फिर वो बॉक्स में गिर जाता है, तो इसको बॉक्स में गिरने के बजाय वो जो मतदान जो देते उस मतदाता को हाथ में मिले, वो फिर वो देख ले कि हमने किसको वोट दिया और उसको एक अलग बॉक्स में रखा जाए। पर्चियों का 100% गणना होना चाहिए, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि जो वीवीपैट के पर्ची है उसका 100% गिनती होना चाहिए, मतलब कि 5 पोलिंग बूथ का ही नहीं बल्कि 100% पर्चियों का गणना होना चाहिए ताकि दोहरा सत्यापन हो सके, यानी कि ईवीएम को गिनती फिर पर्ची को भी गिनती होना चाहिए और ताकि दोहरा सत्यापन हो सके। चलिए अब हम जान लेते हैं कि चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख है। प्रत्येक विधानसभा सीट पर 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों को वीवीपैट का सत्यापन, मतलब चुनाव आयोग चाह रहा है कि प्रत्येक विधानसभा के 5 जो है पोलिंग बूथ, यानी कि 5 जो मतदान केंद्र होता है उसके ईवीएम और वीवीपैट को उठाया जाता है और उसको गिन करके सत्यापित कर लिया जाता है कि वीवीपैट और ईवीएम दोनों ठीक है, तो फिर पूरे ईवीएम को काउंट करके और चुनाव के नतीजे के विजेता की घोषणा कर दी जाती है। अगला, मतदान का हस्तांतरण का कोई मामला नहीं, मतदान केंद्रों पर चुनौती, मॉक पोल, ऑटो में न हटने जैसी मानवीय त्रुटि, 100% सत्यापन, मैनुअल मतदान के दिनों में वापस जाना, यानी कि अगर 100% हम इसका वीवीपैट का सत्यापन करते हैं तो जो पुराने जमाने के जो मतलब यानी बैलेट पेपर पे जो चुनाव होता था तो उस दिन में वापस जाना, और मानवीय त्रुटियां मतलब इंसानों को गिनते में गलती भी हो सकती थी, इस मानवीय त्रुटि का भी आशंका है। तो ये रहे चुनाव आयोग के रूप। वहीं जो राजनीतिक पार्टियां है ऑपोजिशन, उसकी मांग है कि वीवीपैट का 100% सत्यापन होना चाहिए, ईवीएम का और वीवीपैट का दोहरा सत्यापन, मतलब ईवीएम को भी काउंट होना चाहिए 100% और वीवीपैट का भी 100% काउंट होना चाहिए, फिर इस वीवीपैट के सत्यापन के हिसाब से विजेता को घोषित किया जाना चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।